हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। तो आज के हमारे कंटेंट्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल पोर्ट, उसके बाद में पैरेलल पोर्ट के बारे में, फिर बात करेंगे गेम पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और एचडीएमआई पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीरियल पोर्ट से। तो सीरियल पोर्ट एक एसिंक्रोनस पोर्ट है कंप्यूटर पे, जो कि सीरियल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और एक एक बिट बाय बिट ट्रांसफ़र करता है दो डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, एक बार में एक बिट ट्रांसमिट होती है। ठीक है, सीरियल पोर्ट जो है वो टिपिकली कॉम पोर्ट्स के नाम से भी फेमस है। तो जैसे कि माउस को हम जनरली कॉम 1 से कनेक्ट करते हैं, मॉडेम को हम कॉम 2 से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से ये कॉम पोर्ट जो है ये पर्टिकुलरली सीरियल पोर्ट्स ही हैं। तो सीरियल पोर्ट्स या तो 9 पिन का एक पोर्ट होता है या तो 25 पिन का एक पोर्ट होता है, जो कि कंप्यूटर के बैक साइड पे होता है। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट जो है माउस, मॉडेम, प्रिंटर्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। और इसकी जो मैक्सिमम केबल लेंथ है वो 50 फीट्स होती है। 50 फीट की मैक्सिमम इसकी केबल लेंथ होती है। जो सीरियल पोर्ट है वो एक सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस एक प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक या तो ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, एक बिट एक बार में। ठीक है, आज के टाइम में सीरियल पोर्ट्स अब जनरली काम में नहीं आते हैं, क्योंकि यूएसबी पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर हैं और ज़्यादातर डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉडेम्स इत्यादि जो भी डिवाइसेस जनरली यूएसबी से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं बजाय सीरियल पोर्ट के। और इसीलिए आजकल कंप्यूटर्स में सीरियल पोर्ट का इंटरफेस भी जनरली नहीं होता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट जो है उसको हम इजीली ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये RS-232 स्टैंडर्ड की जितनी भी डिवाइसेस हैं और मॉडेम्स वगैरह हैं उनको ये इजीली कनेक्ट कर सकता है। तो जो इंटरफेस का जो स्टैंडर्ड है एक्चुअली वो है RS-232। ठीक है, RS-232। अब जो सीरियल पोर्ट जनरली यूज़ में आते हैं वो जनरली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में आते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में भी सीरियल पोर्ट्स काम में आते हैं। और जो पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर जो डिवाइसेस लगी रहती हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डिवाइसेस लगी रहती हैं उनमें भी सीरियल पोर्ट्स अभी भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो सर्वर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उसमें जो सीरियल पोर्ट है वो डायग्नोस्टिक कंसोल प्रोवाइड करवाते हैं। और नेटवर्क इक्विपमेंट जैसे कि राउटर और स्विचेस वगैरह होते हैं उनमें भी सीरियल पोर्ट्स होते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम में आते हैं। ठीक है, और सीरियल पोर्ट्स इन डिवाइसेस में अभी भी इसीलिए काम में आते हैं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और चीप होते हैं। और देयर कंसोल फंक्शंस जो होते हैं उनके वो बहुत ही स्टैंडर्ड और वाइड स्प्रेड होते हैं। मींस बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं और हर एक डिवाइस पे लगभग लगभग चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सीरियल पोर्ट्स इन राउटर्स पे या सर्वर कंप्यूटर्स पे आज भी हम देख सकते हैं। सीरियल पोर्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम सपोर्ट उनको हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए होता है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से किसी भी डिवाइस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो 9 पिन का सीरियल पोर्ट्स है उसके अंदर हम देखते हैं कि पिन नंबर 2 जो है वो डेटा रिसीव करने के लिए होती है और पिन नंबर 3 डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होती है। तो जैसा कि हमें होता है एक बार में एक ही बिट ट्रांसमिट होती है, तो नंबर 2 पे हम रिसीव करते हैं बिट को, नंबर 3 पे हम ट्रांसमिट करते हैं बिट को। ठीक है, बाकी सब पिन्स जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स के लिए और ग्राउंड्स के लिए काम में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। ठीक है, तो जैसा कि सीरियल पोर्ट था तो उसमें क्या एक बार में एक बिट ट्रांसमिट होती है, तो पैरेलल पोर्ट में एक बार में एक बाइट यानी कि 8 बिट्स ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट क्या है? दिस इज़ एन इंटरफेस टू अ पर्सनल कंप्यूटर। एक पर्सनल कंप्यूटर का एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम डेटा को रिसीव या ट्रांसमिट कर सकते हैं मल्टीपल कंडक्टर्स के थ्रू। मीन्स एक बार में हम जनरली एक बाइट पूरी की पूरी ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में आता है और मोस्टली जो है ये प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। जो पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनको अभी भी पैरेलल पोर्ट से ही कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन यूज़ है पैरेलल पोर्ट का वो है प्रिंटर पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट में क्या है? मल्टीपल कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कनेक्टर्स होते हैं जिनमें एक साथ हम
मल्टीपल बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी लो डेटा रेट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह जो है उसमें आज भी काम आती है। तो ये डायग्राम यहाँ पर हमने देखा है प्रिंटर पोर्ट का। ये एक 25 पिंस का एक पैरेलल पोर्ट है। तो जो स्टैंडर्ड बाई डायरेक्शनल वर्जन है प्रिंटर पोर्ट का वो है स्टैंडर्ड फॉलो करता है IEEE 1284, ठीक है। IEEE 1284 जो है वो एक इनका पैरेलल पोर्ट का स्टैंडर्ड हमें देता है जो कि बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। मीन्स हम सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बाई डायरेक्शनल पैरेलल कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में। जो ओल्डर प्रिंटर पोर्ट्स हैं उनमें 8 बिट का डेटा बस होता है और 4 पिंस कंट्रोल के लिए होती हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम केबल लेंथ होती है पैरेलल पोर्ट की वो है 15 फीट, ठीक है। और यूएसबी और कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है इन्होंने अब ये प्रिंटर पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है। तो अब ज़्यादातर कंप्यूटर जो है वो तो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं या तो जो डायरेक्टली है नेटवर्क प्रिंटर लैन वगैरह से कनेक्ट हो जाते हैं, तो नेटवर्किंग के अंदर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से पैरेलल पोर्ट अब उसकी यूटिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो लेकिन आज भी USB टू पैरेलल एडेप्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ताकि हम पैरेलल पोर्ट्स वाले प्रिंटर को USB से कनेक्ट कर सकें। इसी तरह से PCI कार्ड भी अवेलेबल हैं जो कि हमको पैरेलल पोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम उन ओल्ड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं गेम पोर्ट की। तो गेम पोर्ट क्या है? ट्रेडिशनली जो है जॉयस्टिक और गेम पैड वगैरह जो वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए, गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम कंप्यूटर पे काम में लेते हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए गेम पोर्ट काम में आता था, ठीक है। और लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर अब हम USB पोर्ट को ज़्यादा काम में लेते हैं बजाय गेम पोर्ट के। तो गेम पोर्ट भी पैरेलल पोर्ट की तरह से अब ऑब्सोल्यूट हो गया है और ज़्यादातर डिवाइसेस जो है हम USB से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गेम पोर्ट क्या है? एक डिवाइस पोर्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स पे अवेलेबल है तो नहीं, हम बोल सकते हैं कि था, क्योंकि अब हम ज़्यादातर डिवाइसेस को USB से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इनपुट आउटपुट कनेक्टर था वो हम यूज़र को अलाउ करता था कि वो गेम पैड, जॉय स्टिक और दूसरी जो कॉम्पेटिबल डिवाइसेस हैं उनको कंप्यूटर से अटैच कर सकें, ठीक है। लेकिन USB के साथ में धीरे धीरे गेम पोर्ट भी डिसकंटिन्यू हो गया और अब गेम पोर्ट की जगह हम USB पोर्ट्स काम में लेते हैं, ठीक है। तो गेम पोर्ट को हम गेम कंट्रोलर, एडेप्टर और जॉयस्टिक पोर्ट भी बोलते हैं। गेम पोर्ट के अंदर 15 पिन्स होती हैं। 15 पिन्स का एक सॉकेट होता है जो कि बाद में इसको साउंड कार्ड के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया था। तो साउंड की जो ऑडियो इन और आउट की जैक होती है उसी के पास में 15 पिन्स का एक गेम पोर्ट भी होता है, ठीक है। गेम कंट्रोलर जो है इसी इंटरफेस से कनेक्ट होता था, मीन्स जो जॉयस्टिक वगैरह जो है वो इसी पोर्ट से कनेक्ट होती थी। गेम पोर्ट को इंटरप्ट्स और मेमोरी मैपिंग की भी आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। गेम पोर्ट जो है वो दो टाइप से कैटेगराइज किया हुआ जा सकता है, एक है सिंगल मोड और एक है ड्यूअल पोर्ट। तो सिंगल मोड में सिंगल जॉयस्टिक चलता है और ड्यूअल पोर्ट के अंदर जॉयस्टिक 1 और जॉयस्टिक 2 दोनों जॉयस्टिक्स एक साथ वर्क कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक टिपिकल गेम पोर्ट का आर्किटेक्चर है जिसमें पिन नंबर 1 to 8 ऊपर होती हैं और 9 to 15 नीचे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB पोर्ट की। तो USB पोर्ट क्या है? ये पर्सनल कंप्यूटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस है। ये 1996 में ये रिलीज़ हुआ था और करंटली USB जो पोर्ट है इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए USB इम्प्लीमेंटर्स फोरम USBIF एक बना हुआ है जो इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, ठीक है। अभी तक में USB की 4 जनरेशन्स आ चुकी हैं, USB 1.0, 2.0, 3.0 एंड USB 4, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है शॉर्ट डिस्टेंस के डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो ये अलाउ करता है USB डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। साथ ही साथ USB डिवाइसेस से उस USB केबल से हम पावर सप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग से पावर सप्लाई की भी आवश्यकता नहीं होती है,
उसी यूएसबी डेटा केबल से हम पावर भी डिवाइसेस को सप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइमरी मोटिवेशन था यूएसबी पोर्ट डिज़ाइन का वो था कि एक पेरिफेरल डिवाइसेस के कनेक्शन को स्टैंडर्डाइज करना, ताकि किसी भी टाइप के पैरेलल सॉरी किसी भी टाइप के कंप्यूटर को हम मल्टीपल अलग अलग टाइप की जो डिवाइसेस हैं उनसे कनेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ उसी डेटा केबल पे हम पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करवा सकें। यूएसबी पोर्ट ने जो है बहुत सारे अदर पोर्ट्स जो थे, जैसे कि सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स और गेम पोर्ट्स, इनको सबको रिप्लेस कर दिया है। और अभी यूएसबी जो है मोस्टली यूज्ड पोर्ट है, जो कि एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में आता है, जैसे कि जॉय पैड, गेम पॉड, प्रिंटर्स, कैमरा फोन्स, सब जो है मोस्टली यूएसबी ड्राइव से, यूएसबी पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। और अब जो है ये बैटरी चार्जर्स को भी, पोर्टेबल डिवाइसेस के बैटरी चार्जर्स को भी ये पोर्ट रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि हम यूएसबी से पावर सप्लाई भी डिवाइसेस को कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस हैं वो, जैसे कि यूएसबी कीबोर्ड है, यूएसबी माउस है, डिजिटल कैमरा है, प्रिंटर्स हैं, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, नेटवर्क एडेप्टर्स हैं, ये सब यूएसबी से आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो जो पिन्स का लेआउट है यूएसबी पोर्ट का वो इस तरह से है: यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, फिर है माइक्रो यूएसबी, मिनी यूएसबी और यूएसबी टाइप सी। तो यहाँ पर डायग्राम में हमने देखा है यूएसबी टाइप ए जिसमें 4 पिन्स हैं, यूएसबी टाइप बी इसमें भी 4 पिन्स हैं। ठीक है। तो एक पिन डेटा, 2 पिन डेटा के लिए हैं और एक पावर सप्लाई के लिए और एक ग्राउंड है। ठीक है। तो ये है यूएसबी टाइप ए और यूएसबी टाइप बी। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं माइक्रो यूएसबी, मिनी यूएसबी और यूएसबी टाइप सी। ठीक है। माइक्रो यूएसबी छोटी होती है, मिनी यूएसबी थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो अभी लेटेस्ट जो यूएसबी पोर्ट की डिज़ाइन चल रही है वो है यूएसबी टाइप सी, जो कि बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड हमको प्रोवाइड करवाता है। तो यूएसबी 1.0 के अंदर जो डेटा स्पीड थी वो जो 1996 में फर्स्ट यूएसबी 1.0 आया था, उनकी जो डेटा स्पीड थी वो 1.5 Mbps थी, और मैक्सिमम फुल स्पीड पे अगर हम काम करें तो 12 Mbps थी। यूएसबी 2.0 के अंदर 12 Mbps जो लो स्पीड थी और 480 मेगाबिट्स जो है वो हाई स्पीड था। यूएसबी 3.0 जो है, जो कि 2011 में आया, वो 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की सुपर स्पीड हमको प्रोवाइड करवाता है। 3.0 के अलावा यूएसबी 3.4 और यूएसबी 3.1 और 3.2 भी बाद में आए थे, जो कि 2014 और 2017 में आए हैं, जो कि 10 गीगाबिट्स और 20 गीगाबिट्स की सुपर स्पीड हमको प्रोवाइड करवाते हैं। यूएसबी 4 जो है वो 2019 में ही लॉन्च हुआ है, और अभी मार्केट में इसका कॉमर्शियल डिवाइसेस अभी अवेलेबल नहीं है, बट इसकी जो स्पीड थ्योरेटिकल है वो 40 गीगाबिट्स पर सेकेंड के अराउंड है। यूएसबी केबल जो है वो मल्टीपल लेंस में, अलग अलग लेंस में अवेलेबल है, जो कि 3 फीट से लेकर 16 फीट तक की हो सकती हैं। तो जो मैक्सिमम केबल लेंथ है यूएसबी की वो है 5 मीटर्स हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए और 3 मीटर्स लो स्पीड डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं HDMI पोर्ट की। HDMI है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI। ठीक है। ये एक कनेक्टर है और जो कि हाई क्वालिटी के वीडियो को और ऑडियो स्ट्रीम को ट्रांसमिट कर सकता है दो डिवाइसेस के बीच में। ठीक है। तो HDMI टेक्नोलॉजी कहाँ काम में आती है, जैसे HD TV या प्रोजेक्टर्स, DVD प्लेयर, ब्लू रे प्लेयर्स, इनके लिए हम HDMI पोर्ट को यूज़ लेते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड HDMI जो है पोर्ट जो है उसको डेवलप करने में मल्टीपल कंपनीज का जॉइंट वेंचर था, जिसके अंदर हिताची, फिलिप्स, सोनी और तोशिबा, ये सब कंपनियां शामिल थी। ठीक है। जो सिंगल HDMI केबल है वो जो कंपोजिट 3 केबल वाली कंपोजिट जो ऑडियो वीडियो केबल आती है, जिसके अंदर एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक वाइट पिन होती है। ठीक है। जो इसको AV केबल भी कहते हैं, ऑडियो वीडियो केबल, उन तीनों को ये रिप्लेस कर देती है। तो उससे क्या होता है कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना और ऑडियो वीडियो को ट्रांसमिट करना बहुत आसान हो जाता है। HDMI जो है वो स्टैंडर्ड और एनहांस्ड दोनों टाइप के सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है,
और हाई डेफिनेशन के वीडियो ऑडियो सिग्नल्स को और 8 चैनल के डिजिटल ऑडियो को भी इजीली ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, तो जो लेंथ है HDMI केबल की वो वेरी करती है। जो 50 फीट की जो है मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है, लेकिन रेकमेंडेड है कि 50 फुट से ज़्यादा की केबल नहीं हो, नहीं तो सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, HDMI पोर्ट जो है वो 19 पिन का एक पोर्ट है। अगर हम बात करें टाइप A, C और D की, तो वो है 19 पिन्स का पोर्ट, और HDMI टाइप B जो है वो है 29 पिन का पोर्ट। तो जो कॉमनली यूज्ड पोर्ट हैं वो टाइप A, C और D हैं, जिनमें 19 पिन्स का लेआउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये HDMI केबल जो आपस में दो HDMI पोर्ट्स को कनेक्ट करने के काम में आती है। साथ में हम देखते हैं टाइप D, C और टाइप A केबल्स। ठीक है, यानी कि माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड HDMI केबल, उनके साइज़ के डिफरेंसेस। और नीचे हम देखते हैं एक HDMI पोर्ट का लेआउट, कि मीन्स HDMI पोर्ट कैसा दिखता है। ठीक है, थैंक यू।